के अनुसार सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं और सागर के किनारे पर सभी लोग आ गए हैं और समुद्र के किनारे पर सभी बंदर भालू जब आए हैं ये सीता का पता लगाने गए हैं। अब एक झलक अध्यात्म विषय, अध्यात्म चिंतन करिएगा। ये सीता का हरण क्या है और सीता का हरण होता कैसे है और सीता का पता लगता कैसे है, इसको वेदांत में आप लोग थोड़ी ध्यान करें। बहुत गहरी कथा है। पंचवटी में बैठी है सीता माता, पंचवटी में, और वहां से रावण आकर के सीता माता का हरण कर ले जाता है। तो ये पंचवटी है कहाँ? नासिक में, महाराष्ट्र, वहां से हरण हुआ। तो ये तो राम कथा में नासिक का वर्णन कर दिया है, लेकिन हमारे जो वेदांती हैं, संत हैं, वह कहते हैं ये पंचवटी वहां तो ठीक है, लेकिन हमारे आपका ये शरीर ही पंचवटी है। ध्यान कर लेना, बहुत कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आपका सब किसी का जो शरीर है यही पंचवटी है और इसी पंचवटी के अंदर सीता माता बैठी हुई है। शरीर में 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा। तो ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से जो शरीर बना है यही पंचवटी है। और इस पंचवटी के अंदर श्री सीता माता बैठी हैं, लक्ष्मण भैया भी बैठे हैं और राम जी सरकार हैं। हर किसी के अंदर कोई ऐसा नहीं कि भाई हमारे अंदर नहीं बैठे होंगे, ये तीनों बैठे हैं हर किसी माता बहन भाई के अंदर। लेकिन हम लोग जान कैसे नहीं पाते। अब थोड़ा अध्यात्म चिंतन करिएगा, ध्यान से सुनना बात, बस 5 ही 10 मिनट की बात है। ये पंचवटी में सीता माता कौन है? कहा ये शरीर है पंचवटी, और जो हमारी बुद्धि है यही तो सीता है। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो शांति है, हमारी जो भक्ति है, यही सीता है। लक्ष्मण कौन है? कहा जो हमारे अंदर वैराग्य है यही लक्ष्मण है। हर किसी के अंदर वैराग्य है, ऐसा नहीं है कि कोई वैराग्य ना होता हो। अभी किसी के साथ आप मुर्दे के साथ में जब शमशान में जाएंगे तो वहां लोग कैसी बातें करते हैं, अरे भैया देख रहे हो सब पड़ा रह गया है? ऐसे ही सबको जाना है, ये वैराग्य की बात है। तो ये लक्ष्मण भैया बैठे हैं भीतर, ये है वैराग्य। राम कौन है? राम है ज्ञान, ये हमारा आपका जो ज्ञान यही राम है। तो ये पंचवटी से सीता का हरण यानी बुद्धि रूपी सीता, भक्ति रूपी सीता का हरण कैसे हो जाता है? कहा जब इस पंचवटी से, शरीर से जब राम दूर हो जाते हैं, राम माने ज्ञान, बहुत गहरी बात है। जब हमारे आपका जो ज्ञान है, जब हमको ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर वैराग कैसे हो पाएगा? तो जब आदमी को ज्ञान दूर हो जाता है तो वैराग रह नहीं पाएगा। लक्ष्मण भी चले गए। जब राम और लक्ष्मण इस पंचवटी से दूर हो गए, अब कौन रह गया? भक्ति रूपी सीता, बुद्धि रूपी सीता। और जब हमारी बुद्धि रूपी सीता लोभ की तरफ आकर्षित हो जाएगी तो रावण आ जाता है। रावण कौन है? रावण है मोह है। श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मोह 10 भोल। ये जो मोह 10 मोल माने रावण, मोह 10 मोल तदभ्रात अहंकार। जो हमारा अहंकार है हर किसी के अंदर कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण माने वो नहीं है कि रामायण में लिखा हुआ है, हमारे आपके शरीर के अंदर ही बैठा है कुंभकर्ण। वो कौन है? अहंकार। और जो हमारा मोह है यही रावण है। हमारे अंदर जो काम जागृत होता है यही मेघनाद है। ज्ञान हमारे राम है, वैराग लक्ष्मण है, भक्ति सीता है। सभी इस पंचवटी के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जब पंचवटी सूनी हो जाती है, राम दूर हो गए, लक्ष्मण दूर हो गए, भक्ति अकेली रह गई, तो ये मोह रूपी जब रावण आता है तो श्री सीता माता का हरण करके ले जाता है। और जब भक्ति रूपी सीता का हरण हो जाता है तब हनुमान जी जैसे संत भक्ति की खोज में निकलते हैं। ये हनुमान जी हैं, यही भक्ति को खोज कर पाएंगे। आज समुद्र के किनारे पर सभी बंदर भालू बैठे हैं। सामने 100 योजन का समुद्र है। जामवंती जी महाराज ने विचार किया कि 100 योजन समुद्र को पार जाएगा कौन? विचार रख दिया, बताओ भाई कौन कौन सागर पार जा सकता है? अब छोटे छोटे बंदर भालू जामवंती जी के पास आए, बोले महाराज हम 10 किलोमीटर चले जाएंगे। कोई बोला हम 20 किलोमीटर चले जाएंगे। जामवंती जी ने कहा 10-20 किलोमीटर की बात नहीं है, 100 योजन समुद्र पार जाए और वहां से पता लगा करके वापस आए, ऐसा कोई योद्धा आना चाहिए। लेकिन बेचारे जितना जानते थे उतना उन्होंने किया। महाराज जी लिखते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा।
निज निज बल सब काहू भाखा। पार जाए कर संशय राखा। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं। अब ये ध्यान करना, ये जो कथा है समुद्र पार जाने वाली हमारे समाज से जुड़ी हुई है पूरी, ध्यान करना। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं, वो पार जा सकते हैं। वो हमारे समाज का भी यही हाल है, जो पार जा सकते हैं वो बोलते नहीं है। यानी ये कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम है आपका, और अकेले करवाने वाले व्यक्ति भी होंगे इस गांव में, वो बोल नहीं सकते, बिल्कुल अकेले करवा देंगे पूरा कार्यक्रम, लेकिन वो बोलते नहीं। और वो बंदर भालुओं की तरह जो छोटे छोटे हमारे भाई बंधु हैं वो जरूर आ जाते हैं, भैया 100 रुपया ले लो, 50 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, तो ये आगे आगे आ जाते हैं वही लोग। लेकिन जो पूर्ण पार करने वाले हैं वो चुपचाप बैठते हैं। यही हमारे समाज का भी हाल है। समझ गए? जामवंत जी ने कहा कोई नहीं जा पाएगा। तब तक अंगद जी महाराज को ताव आ गया, और अंगद जी महाराज बोले, अंगद कहे वो अरे जाओ में पारा, अंगद कहे वो जाओ में पारा। जैसे अंगद जी ने कहा मैं पार जा सकता हूं, बस अंगद भैया जिंदाबाद, अंगद भैया जिंदाबाद कहने लगे सभी बंदर भालू। अरे अंगद जी ने कहा रुको, पहले अभी जिंदाबाद के नारे मत लगाओ भाई, पार्टी वालों को कोई मतलब थोड़ा तो होता है, भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, यही तो कहना है। अब बेचारे की हालत क्या है वो तुम जानते नहीं हो। तो अंगद जी ने जब कहा पहले हमारी बात सुनो, तो लोगों ने कहा कि आप पार नहीं जा सकते। अंगद जी बोले पार तो जा सकते हैं। तो फिर अब समस्या क्या है? तो अंगद जी कहने लगे, अंगद कहे वो अरे जाओ में पारा, सुजिए संशय कछु फिर दीवारा। मैं पार नहीं आ सकता हूं। कहा तो भाई क्या काम बनेगा जब पार नहीं आ सकते हो वापस। जामवंत जी समझ गए। जामवंत जी ने कहा अब मैं जान गया हूं पार कौन जाएगा, और वो भूले ही नहीं रहे। हनुमान जी आंखों को बंद किए। समय बर्बाद नहीं करते हैं, जो हमने पहले कहा था कि समय आदमी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। या तो अपना काम करते रहें, या भगवान का नाम लें, या सुंदर सी बातों में अपना चिंतन करते रहें। समय नहीं खोना चाहिए, बड़ा कीमती है समय। आखिर हनुमान जी महाराज बैठे हैं, आंखों को बंद किए, भगवान के भजन में मस्त थे। जामवंत जी महाराज पहुंच गए, और जामवंत जी ने जाकर के हनुमान जी से कहा, बोले का चुप साध अरे रहो बलवाना, काई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध। जाकर जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहा, बताइए कोई सेवा। समझ गए जामवंत जी। और जामवंत जी महाराज ने उनके कहने के बाद, आप लोग हनुमान सुंदरकांड जब पढ़ेंगे तो किष्किंधा का उत्तरार्थ पढ़िएगा। जामवंत जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हें लंका जाना है, नहीं तो कह देते हाँ ठीक है चले जाओ, लंका जाना है तुमको। ये बिल्कुल नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उसका कारण जामवंत जी महाराज जानते हैं कि हनुमान जी से अगर हम कहते हैं कि लंका चले जाओ तो ये मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको याद नहीं रहता है कि हमारे पास ताकत कितनी है। हनुमान जी को ये विशेषता है कि हनुमान जी को ये याद नहीं रहता है कि हमारे पास ताकत कितनी है। बेचारे भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। जब उनको याद आ जाता है फिर अपनी फरमाइश सुनाओ। ये रामायण में लिखा हुआ है। जामवंत जी महाराज समझ गए हनुमान को याद नहीं है, तो हनुमान जी को जामवंत जी महाराज बल याद दिलाने लगे और कहने लगे, कहा हे हनुमान, बोले पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जैसे जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, अरे तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम तो पवन से भी तेज उड़ने वाले हो, गतिवान हो, विद्यावान हो, बुद्धिमान, नाना प्रकार से बड़ाई कर दी। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। फिर भी हनुमान जी ने कहा ये हमारी बड़ाई कर रहे हैं। तब तीसरी बार श्री जामवंत जी महाराज ने एक ऐसी बात बोल दी कि हनुमान जी तुरंत तैयार हो गए। जामवंत जी ने कहा, बोले राम काज लगे अरे तव अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकार। ये है राम के भक्त। जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का काम करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, उसे राम भक्त कहा जाता है। हनुमान जी महाराज ने जैसे सुना जामवंत जी ने कहा राम काज लग तू अवतारा, अरे हनुमान तुम्हारा अवतार तो राम के काम के लिए हुआ है। हनुमान जी धरती से लेके आसमान तक खड़े हो गए। वो हनुमान जी जब धरती से आसमान तक खड़े हो गए तो साथ में रहने वाले बंदर भालू घबरा गए। उन्होंने कहा हम समझते थे हमारी बराबरी के हैं, आज पता चला कि ये तो बहुत बड़े हैं भाई। घबरा कर थर थर कांप रहे बेचारे, हाथ जोड़े खड़े। वो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, हनुमान जी गर्जना करने लगे। और हनुमान जी का एक विशेषता है, आप लोग नोट कर लो जीवन में, जब तक हनुमान जी को बल याद नहीं आता है तब तक वो किसी की सुनते नहीं, कोई भी भक्त हो। और जो भी भगवान हनुमान जी की पूजा करना चाहता हो या जो पूजा करते हो, हमारी बात आज ध्यान से सुन लो। हनुमान जी के मंदिर में जाने पर पूजा का सामान ले जाओ, भगवान हनुमान जी की पूजा करो, लेकिन फरमाइश ना सुनाओ तो प्रभु हमें इस चीज की जरूरत है, हम परेशान हैं, हम रोग से परेशान आ दिया। समस्या बिल्कुल ना सुनाओ। क्या करना है, पहले हनुमान जी को उनका बल याद दिलाओ कि प्रभु आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तब हनुमान जी को बल याद आ जाता है, तब तुम्हारा काम कर पाएंगे। नहीं तो हनुमान जी भूले बैठे हैं, उन्हें लगता है भैया हम क्या करें, तुम परेशान हो, हम भी परेशान, हम क्या कर सकते हैं। उन्हें याद नहीं है, इनको एक श्राप मिला हुआ है। जब हनुमान जी महाराज छोटे थे और ये स्वभाव से बड़े चंचल थे, तो जंगल में जावे जहां पर ऋषि मुनि बैठे तपस्या भजन करते थे, बेचारे आंखों को बंद करके बैठे हैं, उनके सामने से उनके ठाकुर जी उठा ले गए, उनका बिस्तर बोरिया उठा ले गए, कमंडल उठाकर पेड़ों पर लटका दिया। ये बड़ा परेशान करते थे, ऋषि मुनि बड़े परेशान रहते थे, चंचल स्वभाव था थोड़ा सा। माता अंजनी से कई बार शिकायत की ऋषि मुनियों ने, माता अंजनी ने बहुत डांटा लेकिन हनुमान जी नहीं माने। एक दिन सभी ऋषियों ने मिलकर के हनुमान जी को श्राप दे दिया। ऋषियों ने कहा हनुमान हम तुम्हें एक श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम अपना बल भूल जाओगे, जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हें बल याद नहीं आएगा। बस उस दिन से हनुमान जी निर्बल की तरह बैठे रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं। और अगर कोई भक्त पहुंच करके सीधा अपनी फरमाइश सुनाने लगे, महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारी समस्या दूर कर दो, तो हनुमान जी विचार करते हैं भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वो ताकत ही नहीं है। वो अगर हनुमान जी को बल याद दिलाओ, प्रभु आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और हनुमान जी को अगर बल याद आ जाए तो फिर गोस्वामी जी ने लिखा है, हमारे गुरु जी महाराज एक छंद बोला करते थे, जिनको याद रहे वो याद कर लेना और हनुमान जी के सामने पहुंचना और इस छंद को जरूर बोला करो पहले, बाद में अपनी बात सुनाओ।